प्रदेश में अभी नेता विहीन है और पार्टी ने मुझे इसीलिए मंत्री बनाया है और मेरा पूरा प्रयास होगा कि पूरे प्रदेश में घूमकर पासी समाज को संगठित करें। और वो कहावत आपने कहा है कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, वो तभी संभव हो पाएगा जब समाज के लोग और जो जिस तरह दल के लोग एक अपना प्राइवेट पार्टी बनाकर दल चला रहे हैं, उनको मुंह पर एक तमाचा तभी पड़ेगा जब हमारे समाज के लोग एक संगठित बिल्कुल आप मान सकते हैं ये शुरुआत निश्चित तौर पर एक अंजाम तक पहुँचे। और एक बार पुनः मैं आजमगढ़ की धरती को प्रणाम करता हूँ, सबका अभिनंदन करता हूँ कि स्वागत से मैं अभिभूत हूँ। जात के बल पर नेता बन जाओ। हमारी आबादी उत्तर प्रदेश में साथियों 9 से 10% है और बहुजन समाज पार्टी की मात्र 15% है। हमारे उनके में फर्क ही क्या है, सिर्फ 4% का। और हमारी बिरादरी का कोई नेता नहीं है। हमारे बिरादरी में जो भी निकला उसके पीछे कभी कोई नहीं हुआ। मैं आपको अपने पीछे उस समय मानीराम से 6 बार विधायक जनरल सीट से हुआ करते थे साथियों। आज एक व्यक्ति अगर जनरल सीट से कोई जीत गया तो पूरे प्रदेश में मीडिया दिखा रही है, लेकिन मैं भी एक जनरल सीट से मानीराम से विधायक रहा साथियों। जब मैं मंत्री बना, मैं आज किस अवसर पर हमें अपनी ताकत को दिखाना पड़ेगा। पहले होता था ना कि राजा रानी के पेट से ही पैदा होता था, लेकिन अब राजा रानी के पेट से पैदा नहीं होता है। अब राजा बैलेट बॉक्स से निकलता, अब तो ईवीएम से निकलता है। अब तो राजा ईवीएम से पैदा होता है। अगर जो हमें अपने समाज को संगठित करना है, अपने सूरवीरों राजा महाराजाओं के इतिहास को, धरोहर को अगर संरक्षित रखना है, तो हमें राजनीतिक रूप से मजबूत होने की आवश्यकता है। और जब तक हम राजनीतिक मजबूत नहीं होंगे, तब तक हमारे वोट को इसी तरह कभी कमलेश पासवान आएंगे, कभी फलाने आएंगे, कभी दिखाने आएंगे, आपके वोट को ले गए और 5 साल में एक ही बार चर्चा करेंगे। ये चर्चा का विषय साथियों, मैंने कहा कि मेरा 11 जिला है आदरणीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, और मैंने कहा अध्यक्ष जी आपके नेतृत्व में मुझे अपने समाज के लोगों को संगठित करना है। तो मैंने कहा मेरा पूरा सहयोग आपके साथ रहेगा, और इसलिए मैं उत्साहित भी हुआ। और जिस तरह से सुनील पासवान और डॉक्टर उमेश सरोज जी ने और उनकी पूरी टीम ने, बहुत सारे संगठन के लोग उनसे संपर्क किए। क्या ये पहली बार है, ये पहली बार ऐसा है कि पासी का सम्मेलन हो रहा है? शायद पहली बार हो रहा है ना, इससे पहले कभी हुआ? लोग किए होंगे किसी चौराहे पर खाना पूर्ति के लिए, लेकिन पहली बार गायब हो जाते हैं। वो समस्या तब उत्पन्न होती है। मैं आज के अवसर पर अपने स्वर्गीय पिता स्वर्गीय ओम प्रकाश पासवान को याद करना चाहता हूं, उनको नमन करना चाहता हूं, उनको श्रद्धांजलि देना चाहता हूं कि बड़े अल्प अवधि में, बहुत कम समय में पूरे पूर्वांचल में आदरणीय पासवान जी ने एक गरीबों का मसीहा उभरे हुए थे। और क्यों उभरे हुए थे? पूरे प्रदेश से, पूरे पूर्वांचल से अगर जो कोई व्यक्ति उनके पास जाता था तो कभी ये नहीं ध्यान देते थे वो किस समुदाय का, वो हमेशा उसकी मदद करने का काम किए। और उसी का नतीजा रहा कि मेरे स्वर्गीय पिता स्वर्गीय ओम प्रकाश पासवान पूरे राजनीतिक परिवेश में, पूरे उत्तर पासी समाज द्वारा स्वागत सम्मान समारोह जो ये रखा गया है, इस कार्यक्रम में विशेष तौर पर उपस्थित हम लोग के भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष आदरणीय सदानंद राय जी, और इस कार्यक्रम को जिनके नेतृत्व में पिछले 10 दिनों से लगातार ये प्रयास किया गया कि आप सब लोग इस जगह आए, ऐसे हम सब लोगों के लोकप्रिय डॉक्टर आदरणीय डॉक्टर उमेश सरोज जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती
पूनम सरोज जी, सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों का अपनी तरफ से स्वागत करता हूं। और मंच पर बैठे हमारे सभी सम्मानित, हमारे समाज के सभी नेतागण, आदरणीय विधायकगण और इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी सम्मानित साथियों, मैं जानता हूं बारिश होने वाला, लेकिन मैं आप सबसे चाहूंगा कि 5 मिनट जो जहां है वहीं खड़ा रहे। 5 मिनट बस समय लेंगे। साथियों, ये हमारा सौभाग्य है कि आज आप सब लोग इस आजमगढ़ की धरती पर आप सब लोगों ने मेरा मान सम्मान रखा। इसके लिए मैं आप सबके चरणों में प्रणाम करते हुए आपका अभिनंदन करना चाहता हूं। साथियों, आप जानते हैं इस बात को कि पासी का मतलब क्या होता है। पासी का तो लोग यही समझते हैं कि पासी, अगर जो कोई नाम लेता है तो पहले जमाने में लोग यही कहते थे कि वह अपराधी होगा, यही कहते थे। पासी जब नाम शब्द ही आता था तो उसके बारे में एक होलिया बनाया जाता था कि बहुत तेज तर्रार व्यक्ति होगा, बहुत लड़ाकू व्यक्ति होगा। और अंग्रेजों के जमाने में भी जब उनकी सरकारें थी तो पासी पलटन के नाम से एक अलग से रेजिमेंट बनाया गया था सबको। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आज पासी का मतलब मजबूत कलाई। और देखिए पानी भी आ गया, आज इंद्रदेव भगवान भी आखिरी में मुझे बोलने को मिलेगा और मेरे पास समय नहीं होगा कि पानी आ जाएगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि साथियों, आज जो हम लोग यहाँ पर एक शंखनाद करने के लिए जो पासी समाज की धरती, जो आजमगढ़ की धरती पर हम लोगों ने शुरुआत किया है, मैं आज संकल्प लेके जाता हूं कि पूरे प्रदेश में, हर जिले में इसी तरह जाकर पासियों को जागरूक करने का काम करूंगा। साथियों, अभी डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात कही है, डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात कही है साथियों, कि आज पूरे प्रदेश में जो राजनीतिक माहौल बना हुआ है उसमें मैं आप सबसे, इसीलिए मैं आपके बीच में आया हूं कि इस चीज को हम कैसे कैश कर सकते हैं। आप देख रहे होंगे और सब जाति धर्म के लोग अपनी जात के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, लेकिन पासी समाज की जब बात आती है तो हमारी पासी समाज कहीं संगठित नहीं है। जहां जो लड़ता है उसके साथ खड़ा रहता है, लेकिन जब हमारे ऊपर अत्याचार होता है तो लोग गायब हो जाते हैं। वो समस्या तब उत्पन्न होती है। मैं आज के इस अवसर पर अपने स्वर्गीय पिता स्वर्गीय ओम प्रकाश पासवान को याद करना चाहता हूं, उनको नमन करना चाहता हूं, उनको श्रद्धांजलि देना चाहता हूं कि बड़े अल्प अवधि में, बहुत कम समय में पूरे पूर्वांचल में आदरणीय पासवान जी ने एक गरीबों का मसीहा उभरे हुए थे। और क्यों उभरे हुए थे? पूरे प्रदेश से, पूरे पूर्वांचल से अगर जो कोई व्यक्ति उनके पास जाता था तो कभी ये नहीं ध्यान देते थे वो किस समुदाय का है, वो हमेशा उसकी मदद करने का काम किए। और उसी का नतीजा रहा कि मेरे स्वर्गीय पिता स्वर्गीय ओम प्रकाश पासवान पूरे राजनीतिक परिवेश में, पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत कम लोग ऐसे होंगे जब उस समय, जब टेलीविजन नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, उस समय मानीराम से 6-6 बार विधायक जनरल सीट से हुआ करते थे। साथियों, आज एक व्यक्ति अगर जनरल सीट से कोई जीत गया तो पूरे प्रदेश में मीडिया दिखा रही है, लेकिन मैं भी एक जनरल सीट से मानीराम से विधायक रहा। साथियों, जब मैं मंत्री बना, मैं आज के अवसर पर अपने नेता और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को जरूर याद करना चाहूंगा। अपनी तरफ से, अपने पासी समाज के एक नागरिक की तरफ से उनका अभिनंदन करना चाहूंगा। उन्होंने मुझे उस लायक समझा और अपने कैबिनेट को उन्होंने जगह दिया। साथियों, और उसी का नतीजा, अगर उन्होंने मुझे कैबिनेट में जगह न दिया होता तो शायद आजमगढ़ की धरती पर इतने विशाल समूह को हम खड़ा नहीं कर पाते। और आप लोग भी इसी एक ललक की निगाह से देख रहे हैं कि आने वाले समय में जिस तरह और लोगों ने, मैं ये नहीं कहता कि मैं आप लोगों को एक पार्टी के बंधन से बांधने आया, लेकिन आपसे आग्रह जरूर करने आया हूं साथियों कि अपने समाज के लिए
हम सबको संगठित होना ही पड़ेगा। अगर आप पासी समाज को आगे ले लाना चाहते हैं, पासी समाज के इतिहास को बरकरार रखना चाहते हैं, पासी समाज के उन शूर वीरों को, चाहे वो लाखन पासी हो, चाहे वो हुदादेव पासी हो, महाराजा बिजली पासी हो, सुहेल देव पासी हो, ऐसे तमाम जो हमारी हिस्ट्री है जिस पर हमको गौरव होता है, जो स्कूल में जब हमको पढ़ाया गया था और जब उसके बाद जब राजनीतिक जीवन में आया तो मुझे ये जान के इतनी प्रसन्नता हुई कि साथियों, जहां हमारी बिरादरी सिर्फ मात्र लखनऊ के इर्द गिर्द जगहों में सीमित थी, लेकिन आज जब ये पता चलता है कि हमारे बिरादरी के लोग पूरे प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में, कोई कहीं डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई आईएएस है, तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। लेकिन साथियों, यहीं पर मैं आपको सचेत भी करना चाहता हूं, बताना भी चाहता हूं, लेकिन आज हमारी क्या स्थिति है, आज चाहे राजनीतिक, आज चाहे पारिवारिक, हमारी क्या स्थिति है। हम अगर जो अपने गांव की बात करूं, जहां का मैं निवासी हूं, आज हमसे बहुत बेहतर हमारे दूसरे समाज के लोग हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन हमारे समाज के जो डॉक्टर साहब ने कहा है, मैं उसी बात को दोहराना चाहता हूं। आज अगर जो हमारा पासी बिरादरी गांव में है तो वो गांव पियक्कड़ के नाम से जाना जाता है। मैं झूठ तो नहीं बोल रहा हूं, जाने जाते हैं।